हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। खासकर बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में जिनका स्टेट पेपर 2 क्लियर हुआ है वो अब तैयारी में जुट गए होंगे। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 66 कम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 1 प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा इज प्योरली रियल इज, यानी 1 प्लस आई कॉस थीटा बटा 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा यदि प्योरली रियल है तब ऐसी स्थिति में ऑप्शन ए कहता है कि होगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। बी में है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। सी में है 3n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और डी में है मोर देन 1। ई में है नन ऑफ दीज। यानी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। क्या भाई? कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा। और सवाल आपसे पूछ रहा है कि यदि यह कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। और इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट प्राप्त करने के लिए आपको कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी 1 प्लस 2 आई कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड करते हैं, तो हमको जेड बराबर क्या मिलेगा 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस आई कॉस थीटा इंटू 1 यानी आई कॉस थीटा जोड़ 1 इंटू 2 आई कॉस थीटा तो 2 आई कॉस थीटा जोड़ आई कॉस थीटा प्लस 2 आई कॉस थीटा यानी 2 आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 आई कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी जेड बराबर आपका होगा 1 प्लस आई कॉस थीटा और 2 आई कॉस थीटा यानी 3 आई कॉस थीटा। और यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 देंगे तो 2 इंटू -1 यानी -2, तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे में क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और ये हो जाएगा 4 आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, तो जेड इज इक्वल्स टू जो जिसमें आई है उसको अलग कर देते हैं, यानी वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और रियल वाले पार्ट को एक साथ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 तो 1 प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि जब बहुत ज़्यादा सवाल आप बना लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो अनुभव हो जाएगा, नीचे वाला टर्म इसमें इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। फिर भी चूँकि हमको बताना है तो हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिएगा आगे ये हो जाएगा जेड बराबर, अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई के फॉर्म में, यानी ये स्टैंडर्ड कम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसमें ये देखिए आपका हो गया रियल पार्ट और ये पोर्शन हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये पूरा हो गया आपका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। सवाल में कह रहा है कि जेड इज प्योरली रियल, जेड जो है वो प्योरली रियल है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। अब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट तो आपका ये है। अब यहीं से आंसर लिखते हैं, जगह नहीं है
तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं यहीं पर, यहीं से आप आंसर समझिए कि 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा। अब रेशियो 0 है तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो न्यूमरेटर 0 होगा, यानी 3 cos थीटा बराबर होगा 0। इसका मतलब cos थीटा का मान हो जाएगा 0। और cos थीटा का मान 0 कब होता है? π/2 में, यानी cos थीटा बराबर हो गया cos π/2। तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/2। क्यों? क्योंकि अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस π/2, जो आपका ऑप्शन था बी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी। क्लियर है बात? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो अभी रिजल्ट यूज किए हैं उसको हम आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। वीडियो में बने रहिए अंत तक। देखिए कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए। जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई बाई, ये कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें एक्स और बाई रियल नंबर का मेंबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं अ नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई बाई वेयर एक्स बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नोन एज कम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक्स को कहते हैं रियल पार्ट और बाई को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अगर कोई किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कहलाता है प्योरली इमेजिनरी, और यदि किसी कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो ये कहलाता है प्योरली रियल। क्लियर हो गया बात? इसके बाद आपको दूसरा नंबर में ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर एक्स प्लस आई बाई, तो इसका मॉडुलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। इसका कंजुगेट होता है एक्स माइनस आई बाई, और आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट के लिए होता है थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ बाई बटा एक्स। और ये थीटा का वैल्यू के हिसाब से आर्गूमेंट होगा, और आर्गूमेंट पता चलेगा कम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन से। अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट थीटा होगा, दूसरे में है तो पाई माइनस थीटा, तीसरा में है तो थीटा माइनस पाई, और चौथा में है तो माइनस थीटा। और एक फार्मूला इस सवाल में यूज हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जिसमें आपको हमने यूज किया कि कॉस थीटा बराबर यदि कॉस अल्फा है तो थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसके सपोर्ट में आपको दो और फार्मूला याद रखना चाहिए। यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर होगा n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, और कॉस वाला तो यहाँ लिख ही दिए हैं। अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो थीटा बराबर होगा n पाई प्लस अल्फा। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको सीख लिए होंगे। एक बार फिर से प्रॉब्लम को बढ़िया से देखिएगा, और जितना भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम बताया गया है इन सब को एक जगह पर नोट कीजिए, ये आपको एग्जाम के समय में काफ़ी मदद करेगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।